नमस्कार दोस्तों, एडीआर अड्डा में आप सभी का स्वागत है। नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। दोस्तों, आज नया वर्ष है। आज मैं अपना ये नया वीडियो बनाकर डाल रहा हूं और आज मैं आप लोगों के समक्ष नए साल में कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं। जैसा कि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मैं समस्याओं पर बात करता हूं। तो आज नया साल बड़ा खुशी का दिन है, लेकिन आज बड़ा अजीब सा, जैसे हिस्टोरिकल टाइम ऑफ इंडिया, मतलब भारत का के लिए ये ऐतिहासिक समय चल रहा है। ये इतिहास बनेगा। ये जिस तरीके से ड्राइवरों के लिए कानून लाया गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, अब आप देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ड्राइवरों के लिए जो कानून लाया गया, अभी तक तो हम किसान के 3 काले कानूनों की बात करते थे। अब जो ड्राइवर पूरे देश के जो हड़ताल पर हैं, आप एक ड्राइवर की उसकी ज़िंदगी के हिसाब से सोच के आप देखिए कि एक ड्राइवर जो 20-30 हज़ार रुपये महीने में ट्रांसपोर्ट की गाड़ी को ले जाता है। अब जो कानून बनाए गए हैं वो ये कहकर बनाए गए हैं कि एक्सीडेंट कम होंगे और इन कानूनों के सख्त हो, लेकिन आपने उनमें प्रावधान क्या किए हैं? मतलब 5 लाख का जुर्माना, 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा। तो आप बताइए फिर, मतलब ये जो कानून जो हैं ये ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। ड्राइवरों के लिए ये जो कानून बनाए जा रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा पिछले वीडियो में भी हमने जो बात की कि संसद से क्या निकला, हिस्टोरिकल टाइम ऑफ इंडिया की जब मैं बात करता हूँ तो ये ऐतिहासिक समय है जब अधिकारों के साथ क्या किया जा रहा है। आप सोचिए कि अधिकारों के लिए क्या किया जा रहा है। अधिकारों को कम और सीमित किया जा रहा है। आप चाहे वो कृषि कानूनों को देखते, अगर वो भी इम्प्लीमेंट हो जाते तो किसान के जो अधिकार हैं वो लिमिटेड हो रहे थे। जैसे उन कानूनों में था कि एसडीएम न्यायालय तक ही किसान और कंपनी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विवाद, वहीं तक अदालत नहीं जा सकता। ऐसे ही ये जो ड्राइविंग का जो कानून बनाया गया है ड्राइवरों के लिए, एक्सीडेंट के लिए, ये अब भगवान ना करे कि किसी का एक्सीडेंट हो, किसी से भी कोई जानबूझ के तो करता नहीं है। लेकिन आप उस ड्राइवर की सोचिए कि कोरोना काल में जब लोग दूध के लिए परेशान हो रहे थे, फल सब्जियों के लिए परेशान हो रहे थे, ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रही थी, दवाइयाँ तो मिल ही नहीं रही थी, लेकिन रोज़मर्रा की जो जिंदा रहने की जो ज़िंदगी की ज़रूरतें थीं वो सब ड्राइवर ही पूरा कर रहे थे। आप उनके योगदान को भी तो देखिए। और मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि देश के लोगों को ये विचार करना होगा कि वो अधिकार संबद्ध हिंदुस्तान चाहते हैं, अधिकार संबद्ध देश चाहते हैं जिसमें नागरिकों के अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा रहें, वैसा देश चाहते हैं, या फिर वो इस तरीके का देश चाहते हैं कि कानून बनाकर उसको डिक्टेट किया जाए। आप समझिए, ये सिर्फ आज ड्राइवरों के साथ ये समस्या हुई है, ये किसानों के साथ भी ये समस्या खड़ी हुई थी। किसान भी 13 महीने बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर बैठा और उसके बाद वो कानून वापस हुए। ये पूरे देश ने देखा, 700 किसान शहीद हुए। तो अब ये ड्राइवरों के लिए जो कानून लाए और जो भी कानून लाए गए हैं संसद में पास करके, सारे विपक्ष के सांसदों को संसद से बाहर करके, और जिस तरीके के कानून लाए गए हैं, जैसे कि चुनाव आयोग की नियुक्ति का सवाल हो, चाहे वो सीआरपीसी में बदलाव का सवाल हो, चाहे वो सिटीजन एक्ट में बदलाव का सवाल हो, राष्ट्रद्रोह को देशद्रोह में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन परिभाषा का उसका पता नहीं है कि परिभाषा कौन तय करेगा कि राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह क्या माना जाएगा और क्या नहीं। ऐसे ही ड्राइवरों के लिए तो आज ये हड़ताल चल रही है नए वर्ष पर। देश के पहिए रुके हुए हैं और ड्राइवर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये 3 कानूनों को वो वापस होना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट में आप अगर उस ड्राइवर को सेफ्टी नहीं दे सकते तो फिर आप उस ड्राइवर को सज़ा देने के लिए, मतलब बेकसूर भी तो होंगे कई। कानून का मतलब तो ये है कि कानून तो सभी पहलुओं पर विचार करता है। तो जो
जो ये एक्ट लाया गया है, जो ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों के लिए जो एक्ट लाया गया है, ये बहुत ही ख़तरनाक कदम है। ये खतरनाक कदम है और इसमें कई कई ड्राइवर जो हैं वो जेल में अपनी ज़िंदगी बिताएंगे और इसका बेजा दुरुपयोग होगा और ड्राइवर में मैंने बताया कि आने वाले समय में ड्राइवरों की जगह जेल में होगी। तो इस तरीके से ये जो कानून बनाए गए हैं, चाहे वो अब चुनाव आयोग की नियुक्ति का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया और संसद से एक 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 पूर्ण बहुमत की सरकार है और सारे लोकसभा राज्यसभा में सभी बहुमत में है, तो मतलब बिना किसी चर्चा के, बिना किसी अपने उद्देश्यों को साधने के लिए कि किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम किया जाए, किस तरीके से अधिकारों को कम किया जाए, किस तरीके से पूंजीपतियों के फेवर में सारे काम हो रहे हैं देश के अंदर, ये सब सोचने का विषय है मित्रों। आज मेरा वीडियो बनाने का नए वर्ष पर नया वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आज जब ट्रांसपोर्ट के ड्राइवरों से भी मैंने भी बात की, मेरे भी कई पहचान में ड्राइवर हैं, तो उनकी जो व्यथा मैंने सुनी तो ये सही बात है। देखिए, एक्सीडेंट वो एक इंसिडेंट है कि मतलब भगवान ना करे किसी का भी हो एक्सीडेंट, पर लेकिन ड्राइवरों के लिए इतना सख्त मतलब 10 लाख का जुर्माना, 7 लाख 5 से लाख से लेकर 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा, तो मतलब जीवन खराब। अगर कोई उसके ट्रक के आगे कूद के भी अगर जान दे दिया तो वो भी उसमें भी मतलब इसमें इन कानूनों में मतलब जो ह्यूमन पक्ष होता है, जो मानवता जो होती है, इस तरीके के कानूनों में मानवता को उसको ख़त्म कर दिया गया है। पुराने कानून में तो मानवता, उसमें ह्यूमन राइट्स थे, उसमें राइट्स के मुताबिक ही काम मतलब देखा जाता था उन केसों को। राष्ट्रद्रोह के केस भी उसमें क्राइम ब्यूरो अलग काम करता था, क्राइम ब्रांच, और वो अलग देखा जा। अब इस समय लेकिन जिस तरीके से जो कुछ लोग मतलब तानाशाही की तरफ ये देश मतलब नियमों से डिक्टेट करने की, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जब नियमों से डिक्टेट इस देश के लोगों को किया गया, वो स्थिति अब बनने जा रही है इस देश के अंदर। इस पे हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है कि संसद से जो कुछ बन रहा है वो नागरिकों के लिए बन रहा है, और नागरिकों के लिए क्या बन रहा है, इस पे अगर आज आप विचार नहीं करोगे तो आने वाली मतलब जो पीढ़ी होगी वो शायद हम लोगों से ये सवाल बहुत ही गहराई से करेगी, क्योंकि मानवता को धीरे धीरे करके शने करके मानवता को ख़त्म किया जा रहा है। तो उस मानवता के लिए हम सबको और भारत के लोगों के अधिकारों के लिए हम सबको प्रयासरत रहना होगा। और जिस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट में कानून लाए गए हैं, ये ठीक उसी तरीके का काम है जो किसानों के साथ किया गया है। तो किसानों को, मजदूरों को, व्यापारी, छोटे व्यापारियों को और मिडिल क्लास जो मतलब आप देखिए ना, देश के बैंकों का पैसा कहाँ गया। मतलब अभी जो रिपोर्टें आ रही हैं कि 25 लाख करोड़ रुपए कमाया इस सरकार ने पेट्रोलियम से, तो वो पैसा कहाँ गया और किस तरीके, आप उसका आकलन सीधा बताइए कि बैंकों ने किसको कितना कर्ज दिया है, क्या किसानों को इतना लोन दिया उस पैसे से? तो ये जो रेवेन्यू इकट्ठा किया है वो कहाँ जा रहा है, और बैंकों ने किसको कर्ज दिया, इसको सार्वजनिक करें। आप बताएं रिजर्व बैंक की किसानों को उसने कितने % कर्ज दिया जीडीपी का, और कितने % कर्ज इस देश के कुछ पूंजीपति लोग रखे हुए हैं, उनमें भी गिने चुने लोग रखे हुए हैं। एक व्यक्ति जो सुई भी नहीं बनाता इस देश में, वो इस देश के सारे पोर्ट्स का मालिक है, बंदरगाहों का मालिक है, आधी रेलवे लाइनों का मालिक है, पुल बना रहा है, रोडों का मालिक है। वो आदमी कुछ बना ही नहीं रहा है, उसको बैंकों ने किस आधार पर इतना पैसा इशू किया लोनों में? तो ये तो भारतीय नागरिक का एक अधिकार है और हमें पूछना चाहिए इस बात को, क्योंकि ये पैसा किसी का नहीं, ये देश के लोगों का पैसा है। और अगर ये पैसा गया तो फिर वो पैसा कहाँ गया? उस पैसे का मतलब बैंकों से पता लगेगा ना कि किसको कितना लोन दिया गया, तो किसान को कितना दिया गया, मजदूर को कितना दिया गया, वो तो टोटल सब रिजर्व बैंक में सबको मालूम है। इसके लिए हमको लड़ना, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है, इस देश की अस्मिता की लड़ाई है। और जिस तरीके से धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, आई थिंक अब मैं तो
मैं उस टॉपिक पे जाना नहीं चाहता, लेकिन धर्म का बेजा इस्तेमाल, धर्म का, सनातन धर्म का जो इस्तेमाल है, जिस तरीके सनातन सभ्यता का इस्तेमाल आज की राजनीति कुछ लोग लोगों को भ्रमित करने के लिए करते हैं। मतलब आश्चर्य होता है ऐसे लोगों की सोच पर कि 4 लोग जिनके पास मलेरिया का इलाज नहीं है और वो मतलब कहते हैं कि हम एक मूर्ति में प्राण फूंक देते हैं। इस तरीके से मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट और सारी चीज़ों को देश से गायब करके पाषाण युग की तरफ देश को ले जाया जा रहा है, और आज्ञापालक समाज का निर्माण करने के लिए ये सारी कुछ कवायद की जा रही है। और कुछ पूंजीपति लोग हैं जिन्होंने ये सोच कर उनको एक बहुत अच्छा एक मसला, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आजमाया हुआ मसला है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा और आपस में फूट डालो और राज करो, उस तरीके का काम जो है। तो अब किसानों को भी सोचना चाहिए और अब ड्राइवरों को भी सोचना चाहिए इस बात पे कि भाई ये संसद से जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है। आज अगर हम सोच लेंगे तो कल एक हम हंसता खेलता लोकतंत्र देश में फिर दोबारा देख सकते हैं। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर कर लिया गया है, और साफ इंडिकेशन है वो, तो चाहे चुनाव आयोग की नियुक्ति हो, चाहे कानून किसानों के लिए हो, चाहे ड्राइवरों के लिए हो, चाहे सिटीजन्स के लिए हों, अब जो 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 विचारों से सहमति नहीं रखते उनके लिए हों, क्योंकि अब राष्ट्रद्रोह को देशद्रोह में बदल दिया गया है। सीआरपीसी में जो बदलाव किया गया है, अभी तो उसकी स्क्रूटनी ही सही तरीके से नहीं हुई होगी, तो अब ये इस तरीके के काम हो रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से ये विनती है, और ये बताने का मैं अपने फ़र्ज़ समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों पर हमें विचार करना होगा और सभी को अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा इस देश में। उस देश की अस्मिता के लिए लड़ना होगा, इस देश की एकता की अखंडता के लिए लड़ना होगा। जिस अखंड भारत को, जिस भारत को हमने 1947 में इतने बलिदान देकर, इतने संघर्ष के बाद हमने प्राप्त किया था, उस भारत को हमें खुशहाल देखने के लिए हमें ये काम सब करना होगा। तो नए वर्ष पर आप सभी को मैं पुनः नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आने वाला समय आप लोगों के जीवन में मंगलमय हो। मेरे चैनल ADR अड्डा को आप सब्सक्राइब करें, और मेरी अगर बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप उसे सर्कुलेट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वर्ष में आप लोगों का मैं ये समझूंगा कि ये मुझे सहयोग है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।